नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज की इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो घटना आपके जीवन काल में आया है, जो चमत्कार हुआ है दोस्तों, फिर दोबारा नहीं होगा। जी हां दोस्तों, जो जातक आज की इस वीडियो को एक बार देख लेगा, उनका किस्मत बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। 7 जन्मों की खुशखबरी एक साथ मिलने वाला है। कलयुग की सबसे बड़ी और विचित्र घटना होगी। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। भले ही उनके जीवन में, उनके किस्मत में, जातक के ऊपर में देर होती है, लेकिन दोस्तों भगवान जरूरी चमत्कार करते हैं, और करते हैं तो उन्हें इतना देते हैं कि उन्हें लेने में भी सोने पड़ने लगता है। तो दोस्तों अब वह चमत्कार अब आपके जीवन काल में स्वयं भगवान शनिदेव कर दिए हैं, मां काली कर दिए हैं। दोस्तों ये 2 देवता आपके जीवन में बड़ा ही तूफान लेकर आएंगे। आप वह इंसान हैं, आप भगवान के लिए वह चाहता इंसान बन चुके हैं, जो कि दोस्तों अब आपका किस्मत बदलने से दुश्मन क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। तो दोस्तों जो सबसे खुशनसीब होगा वही आज की इस वीडियो को देख पाएगा। ऐसा वीडियो आपने कभी भी पूरे YouTube में नहीं देखी होगी। दोस्तों यह वीडियो आपकी कुंडली की बहुत ही आकलन करने के बाद, आपकी राशि में बहुत छानबीन करने के बाद ऐसा जात हुआ है कि अब आपकी किस्मत की रेखा बदल चुकी है। अब आपको वह मिलने वाला है जो आपने कभी उनके पुण्य के भागी बने थे। आपको वास्तव में नहीं मिला था, अब आपको वह समय आ गया है। अब आपके ऐसे किस्मत के द्वार खुलने वाले हैं जो कि दोस्तों अब आपको उसमें बड़ी से बड़ी दुर्भाग्य को भी किस्मत वाला बना देता है, और वह अब आपके साथ होगा। तो दोस्तों आज की जो भी घटना होंगे, जो भी आपको खुशखबरी मिलेंगे, संकेत के हिसाब से ही मिलेंगे। तो आज को इस वीडियो को, आज की इस संकेत को एकदम सोच समझकर देखना। आपको जो भगवान संकेत देंगे बिल्कुल भी किसी को जानने मत देना, कहीं पर भी भनक मत होने देना। नहीं तो दोस्तों आपकी दुश्मन ऐसे कामयाबी के रास्ते में आने लग रहे हैं, कांटे बिछा रहे हैं, जो कि दोस्तों जब उन्हें पता चलेगा तो आपको फिर से उस स्थिति के जीवन में धकेल सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक अकेले देखना, बिल्कुल भी थोड़ा सा स्कीप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि दोस्तों वीडियो के बीच में ऐसे ऐसे ज्ञानवर्धक बातें छुपी हैं जो कि आपके लिए बहुत ही राज की बात है। कलयुग में ऐसा चमत्कार हो जाना दोस्तों किस्मत वाले के साथ होता है। भगवान के लिए वह एक सच्चा इंसान बना होगा, सच्चा भक्त बना होगा, जो ऐसा फल उसको प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आपका ग्रह कुंडली में ऐसा करयोग बना है जो कि दोस्तों आपके जीवन में धन दौलत, बंगला, गाड़ी, ऐसे ऐसे तरक्कीदायक फल प्राप्त होंगे जो कि दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। ऐसे योग, धन योग, राज योग, कुबेर योग, धन लक्ष्मी योग, एक एक करके सभी योग आपके जीवन में आने वाले हैं। अब आपके घर परिवार में वह खुशियों का जश्न बनेगा जो कि दोस्तों यह घटना 7 जन्मों तक याद रहेगा। तो दोस्तों जो भी आज की इस वीडियो को, जो सच्चे भगवान के भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय मां काली, जय शनिदेव। दोस्तों आपको यकीन दिलाते हैं कि 24 घंटे के अंदर में आपको वह बड़ी भयंकर खुशखबरी मिलेंगे, वह बड़ी घटना होंगे जिससे कि दोस्तों आप जन्मों जन्मों तक याद रखेंगे। जी हां दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारी भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं होती। अब तक हमने जो कुछ भी आपके बारे में बताया है वह सब कुछ सच हुआ है, और आने वाले 10 दिन आपके जीवन की सबसे खतरनाक है। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, और यह बदलाव आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जी हां दोस्तों, यदि आप अपना और अपने परिवार का भला चाहते हो तो आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो जयकारा बोलो माता रानी का जगत, माए महामहिमान काली। दोस्तों जो शनिदेव बकरी चाल चलने जा रहे हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी दृष्टि बनाकर बैठे हैं। इसी के साथ साथ मंगल देव आपके हानि भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपको बड़ी बड़ी पीड़ाएं देने के लिए तैयार बैठे हैं। अब इन दोनों की इस भाव में गोचर करने का नतीजा यह होगा कि
कि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा, आपको बहुत गहरी चोट पहुंचेगी, आपका कोई अपना आपसे पिछड़ जाएगा और आपके शत्रु सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे और पूरी ताकत लगाकर आपको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। और यदि आपने सतर्कता नहीं बरती तो कुछ हद तक वह कामयाब भी हो जाएंगे। और जो लोग काम, धंधा, व्यापार करते हैं उन लोगों की भी हालत बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि मंगल देव जो हानि भाव में गोचर कर रही हैं वे और स्थिति को खराब कर देंगे। वैसे भी व्यापार की स्थिति ऐसी है कि आपको लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। काम, धंधा, व्यापार को ठीक से चलाने के लिए भी आपको दिन रात एक मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन आने वाले समय में यह मेहनत काम नहीं आएगी, परिस्थितियां आपके हाथों से निकलती चली जाएंगी। लेकिन दोस्तों, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में यह स्थिति बनेगी अवश्य, लेकिन इन स्थितियों से बचकर निकलने के भी रास्ते हैं और एक बेहद शक्तिशाली उपाय है जो आपका रक्षा कवच बन जाएगा और हर एक नकारात्मक और पूरी परिस्थिति से आपकी हमेशा के लिए रक्षा करेगा। अब उस उपाय को जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे उन 3 कार्यों के बारे में जो आपको जरूर कर लेना है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे वही एक महाशक्तिशाली उपाय जो माता रानी से जुड़ा हुआ है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। तो इसके लिए आप वीडियो पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से देखना है और अंत तक वीडियो देखना है, वरना आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे और आधा अधूरा ज्ञान लेकर चले जाएंगे। और यह तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान ना होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और हर बात को समझकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो चलिए हम ही ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी का आभार व्यक्त करें और कमेंट बॉक्स में 1 बार नहीं 3 बार लिखें, जय मां काली कृपा करो। माता रानी की आपको पूरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा और अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप हमारी और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आपको हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में जो भी कुछ चाहा है वह आपको कभी नहीं मिला है, और यदि वह मिला भी है तो वह इतना लेट हो गया है। फिर आपकी उस चीज में रुचि ही समाप्त हो गई है। यानी कहा जाए कि जब तक बीमारी थी तब तक दवाई नहीं मिली, और जब बीमारी ठीक हो गई तब दवाई मिली, तो क्या फायदा हुआ दवाई लेने का। वैसे दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें कि आपने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत भगवान की भक्ति भी किया है, और इसने जो भी बताया अधिकतर बहुत सारे उपाय भी आपने कर लिए हैं। इसी के साथ साथ प्रिय बंधुओं, आपने एक बहुत अच्छा जीवन जिया है, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है। जाने अनजाने में यदि आपसे कोई गलती हुई है, किसी को किसी प्रकार की चोट पहुंची है, तो आपने मन ही मन उसके लिए क्षमा भी मांगी है और उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश की है। मेरी भी देखा जाए तो आप अपनी खुशियों से, सच्चे प्रेम और सफलता से कोसों दूर दिखाई देते हैं। अब तक उनके लिए बस रस ही रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब सब कुछ ठीक है तो फिर क्यों आपको कुछ भी आपके मन के अनुसार हासिल नहीं हो पा रहा है? क्यों आपको वह नहीं मिल पा रहा है जिसके आप सचमुच में काबिल और जो आप सच्चे मन से चाह रही हैं? कभी कभी तो
आपके मन में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं जैसे कि कोई जानबूझकर आपके पीछे पड़ा है, किसी न किसी प्रकार का तंत्र मंत्र टोटका करवा दिया है, या फिर आपका भाग्य खराब है, या फिर स्वयं भगवान ही आपके पीछे पड़े हुए हैं। और कभी कभी जब आप किसी से बात करते हैं, अपने दुखों को बताते हैं, तो लोग आपसे यही कहने लगती हैं कि पिछले किसी जन्म में कुछ आपने किया होगा जिसकी सजा आपको इस जन्म में मिल रही है। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि यह सारी बातें कहनी सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, मन को हिम्मत भी बन जाती है, लेकिन जीवन की तकलीफ इन बातों से दूर नहीं होती है। वह तो अभी दूर होंगे जब आपको राहत मिलेगी, आपको मनचाही सफलता मिलेगी, और जो आप सोच रहे हैं वही चीज है आपको हासिल होने लगेंगी। प्रिय बंधुओं, अब आप चिंता ना करें। आज के इस वीडियो में हम आपके मन के इन्हीं सवालों के जवाब देने जा रहे हैं कि क्यों आपके साथ हैं, अब तक गलत होता चला आ रहा है, और कैसे आप आज के बाद अपने जीवन में उन्नति करेंगे और होने वाले हर एक गलत को सही में बदल देंगे। हम आपको 3 कामों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको आज से ही, जब आप इस वीडियो को सुन रही हैं तब से ही शुरू कर देना है। और एक बात यहां पर हम पहले ही आपको बता दें कि यह कोई उपाय नहीं है। उपाय तो आपने बहुत सारी पहले ही कर लिए हैं और उनका आपको कोई खास परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। ये जो 3 काम है, यह उपायों से भी कहीं पढ़कर है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वे उपाय जो दूसरों को लाभ पहुंचा देते हैं, ऐसे शक्तिशाली उपाय भी जब आप करते हैं, आप और में असफल हो जाते हैं, तो अब कहीं ना कहीं कमी बहुत बड़ी है। उपायों में भी आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो अब यह 3 काम करेंगे। जैसे ही आपकी वह कमी दूर हो जाएगी, और उसके बाद आप जो उपाय करेंगे, सीकर या दूर करने का उपाय, नौकरी के लिए उपाय, संतान प्राप्ति के लिए उपाय, या फिर काम धंधा व्यापार की उन्नति से जुड़ा हुआ हो उपाय, हर एक उपाय आपका कामयाब होगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है। अब यदि आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया और आप यहीं से चले गए, तो हम आपको बता दें कि आपका उद्धार जीवन भर नहीं होगा। आप पहले भी परेशान होते रहे तो तकलीफ होती, रोते रहे हैं, और आगे भी ऐसा ही जीवन आपका चलता रहेगा। आप रोते रहेंगे, दूसरे हंसते रहेंगे, आप अपना कामयाब होते रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे। दूसरी, जो आपसे कम काबिल हैं, कम योग्य हैं, वे लोग आपके देखते देखते ही कामयाब होकर आपसे आगे निकलते रहेंगे और आप जहां की तहां खड़े दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनो। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उन 3 कार्यों के बारे में। सबसे पहला कार्य, कुल देवी या देवता के बारे में तो आपने पहले से ही बहुत सुन रखा है। हमने भी आपको इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान दिया है, लेकिन आपने अब तक इस ज्ञान को गंभीरता से नहीं लिया है। अपने कुल देवी या देवता के बारे में अब तक आपने पता नहीं लगा पाया है, और जिन्होंने पता लगा भी लिया है, उन्होंने अधिक से अधिक बस इतना ही किया है कि उनकी फोटो लाकर अपने घर के पूजा घर में रख ली है। उनका सुबह शाम जब समय मिलता है तो पूजा पाठ भी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे काम चलने वाला नहीं है। अब जिन लोगों को कुल देवी या देवता के बारे में पता नहीं है, तो भी लोग इतना करने लगे हैं कि अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर कुल देवी के नाम से दीपक जलाने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, इतने से काम चलने वाला नहीं है। आपको मेहनत करनी होगी, कहीं से भी कैसे भी करके पता लगाना होगा कि आपके कुल देवी या देवता कौन है। अब कुल देवी या देवता कौन है, इसके लिए एक विशेष उपाय है, जिसमें कि कुल देवी स्वयं अपने के माध्यम से आप उस संकेत देंगे, दर्शन भी दे सकती हैं। लेकिन उस उपाय के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, और ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमने अपने पिछले कई वीडियो में उस बारे में आपको बता रहा है। यदि आप हमारी वीडियो देखते चली आ रही है, तो आप कुछ उपाय के बारे में जरूर पता होगा ही। आप उसे उपाय को करें या अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बात करें, गांव में जाएं और लोगों से चर्चा करें। कहीं ना कहीं से आपको अवश्य पता चल जाएगा। जब आपको पता चल जाए तो अपनी कुल देवी देवता के धाम पर, क्योंकि हर एक कुल देवी देवता का एक विशेष धाम भी होता है, उस धाम पर जाकर उनके नाम से एक विशेष हवन अवश्य करवा दें। जी हां दोस्तों, क्योंकि आप जब तक हम नहीं कराएंगे, आहुतियां नहीं कराएंगे।
तब तक कुल देवी देवता आपसे प्रश्न नहीं होंगे, क्योंकि पता नहीं कितने वर्षों से, कितनी पीढ़ियों से उनकी पूजा पाठ, उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। अब ऐसे में आप उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना होगा, तो हवन आहुति करानी होगी। याद रखें कि आहुति से देवी देवताओं को ऊर्जा प्राप्त होती है, उनका भोजन आहुतियों से मिलता है। तो आप जब हवन ना होती अगर आएंगे तो जाएंगे। अब उनकी धाम पर ही यह कार्य आपको कराना होगा, क्योंकि धाम पर ही किसी भी देवी देवता की ऊर्जा फलीभूत होती है, अति सक्रिय और शक्तिशाली होती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या जरूरत है धाम पर जाने की, घर पर भी तो हवन करा सकते हैं। तो दोस्तों, जब सब कुछ घर पर ही हो सकता है तो लोग क्यों वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं? क्यों अमरनाथ और केदारनाथ के दर्शन करने जाते हैं? भोले बाबा तो वहां पर भी हैं और आपके घर पर भी हैं, और आपके घर के बगल में जो भोले बाबा का मंदिर है वहां पर भी हैं। अब वहीं चले जाइए, वहीं केदार धाम बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हर स्थान का अपना विशेष महत्व है, देवी शक्तियों का एक विशेष प्रभाव होते हैं। तो आप अपनी कुल देवी या देवता का धाम ढूंढिए और धाम में जाकर उनके नाम से हवन आहुतियां करवाइए, तभी आपका उद्धार निश्चित है। याद रखना, इंसान की कुल देवी देवताओं से रुष्ट है, उसे दुनिया की कोई भी पूजा पाठ में सफल नहीं हो सकती, कोई उपाय उसके लिए काम नहीं कर सकता है। याद रखें कि कुल देवी या देवता आप जिन भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं उन सबसे सर्वोपरि होते हैं, सबसे ऊपर उनका स्थान होता है। वे मुखिया होते हैं। कभी ऐसा देखा है आपने, किसी सभा में आप जाएं और मुखिया का निरादर कर दें और अन्य सभी मेहमानों का पूरा सम्मान करें, तो क्या उस सभा में आपका जाना कामयाब होगा? जी नहीं, आप पूरी तरह से असफल रहेंगे। कभी भी मुखिया का अपमान नहीं किया जाता, पहले उसका सम्मान, फिर अन्य मेहमानों का सम्मान तब होती है। सही व्यवस्था यही आपको करना है। पहले कुल देवी या देवता के लिए आपको यह कार्य करना होगा। यह आपके ऊपर है, कैसे करना है, कहां करना है आप जाने, क्योंकि आपकी कुलदेवी देवता के बारे में आप ही पता लगा सकते हैं, कोई अन्य नहीं बता पाएगा। अब यदि आप नहीं पता लगा पा रहे हैं तो हम एक बहुत शक्तिशाली उपाय आपको अगले वीडियो में दे देंगे। आप कमेंट करके बताना, हम आपको इसके ऊपर एक विशेष वीडियो बनाकर दे देंगे। अब दूसरी स्थिति या दूसरा कार्य दोस्तों, आप लोग ग्रहों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। अब ग्रहों का ख्याल कैसे रखें? इस कार्य की आपको अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को दिखानी होगी। दूसरा कार्य, इस सामान्य तौर पर जग रहे हैं हमारे सप्ताह के दिनों पर आधारित होती हैं, या यूं कहें कि हमारी सप्ताह के दिन ग्रहों पर आधारित होते हैं। जैसे रविवार का दिन सूर्य भगवान के लिए है, सोमवार के दिन चंद्रमा के लिए है, मंगलवार का दिन मंगल देव के लिए है। तो हर दिन हर एक ग्रह के लिए बनाया गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका हर दिन एक विशेष ग्रह की छाया में गुजरता है। और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा तीव्र होती हैं, कठोर होते हैं। उन ग्रहों में सूर्य, मंगल, शनि और गुरु, ये 4 ग्रह होती हैं। यदि आपने इन ग्रहों के दिनों पर कोई भी ऐसा कार्य कर दिया जो इन ग्रहों के विरुद्ध है, तो आपको बहुत बड़ी हानि होगी। तो अब फिलहाल इन 4 ग्रहों से संबंधित कार्यों के बारे में ही हम आपको बता देते हैं। फिर आप इनके अनुसार ही कार्य करना, और आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में बदलाव आते हैं। तो प्रिय बंधुओं, रविवार के दिन आपको अपने बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, बालों को धोना ही नहीं चाहिए। और दूसरा कार्य कि नीले, काले और कत्थई रंग के कपड़े आपको नहीं पहनना चाहिए। इस दिन आपको तांबे की चीजें ना बेचनी है, ना खरीदनी है, और ना ही किसी को प्रयोग के लिए। ना ही नमक आपको किसी को देना है, ना बेचना है, ना खरीदना है। रविवार के दिन कोई भी नई चीज खरीदकर प्रयोग न करें, खासतौर से वस्त्र या फिर जूते। इस दिन झाड़ू और सफाई का सामान लेकर ना आए। मांस मंदिरा आदि का सेवन ना करें, और यदि यात्रा करनी पड़े तो कोशिश करें कि पश्चिम दिशा की ओर कोई भी यात्रा ना करें। इस दिन पश्चिम दिशा शूल होता है। और सबसे बड़ी बात कि इस दिन ना तो किसी पशु, पक्षी, जीव जंतु को हानि पहुंचाए, और ना ही किसी अधिकारी को अपने घर से खाली हाथ वापस जाने दे। 100% आप देखेंगे कि रविवार के दिन आपके दरवाजे पर कोई ना कोई अधिकारी अवश्य आएगा, या रास्ते में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई अधिकारी
अवश्य मिलेगा, तो उसे दान दक्षिणा देकर ही वापस भेज। अब बात करते हैं मंगलवार के दिन की। यही भी बहुत खरा दिल होता है और इसकी ऊर्जा बहुत तीव्र होती है। तो मंगलवार का दिन हनुमान जी को भी समर्पित होता है और मंगल देव को भी समर्पित होता है। तो इस दिन भूल कर भी शराब और मांसाहार का सेवन ना करें, झूठ ना बोले कर जाना ले, और ना ही थे और ना ही प्याज और दलाली का काम करें। अब इस दिन आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहने हैं, क्योंकि मंगल और शनि की सत्यता रहती है। शनि को समर्पित होता है। काला रंग तो काली रंग की वस्तु खरीदने हैं, बीच में है, और ना ही आपको पहने हैं। इस दिन आपको अपने बाल और नाखून भी नहीं कटवाने हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर स्वास्थ्य हानि होगी, घर में बीमारियां आएंगी। इस दिन आपको किसी भी प्रकार का धन का लेन देन भी नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट होती हैं। और सबसे बड़ी बात कि सौंदर्य प्रसाधन ना तो खरीदें, ना भेजें, और ना ही किसी को उपहार में दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके रिश्तों में, यानी कि आपके दांपत्य जीवन या प्रेमी जीवन में दरार आ जाएगी, संबंध आपकी खराब हो जाएंगे। इसी प्रकार मंगलवार के दिन आपको दांपत्य जीवन समागम नहीं करना है, क्योंकि यह दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब बात करते हैं गुरुवार के दिन। गुरुवार का दिन है वह बहुत ही खास है, क्योंकि यह दिन गुरुदेव को तो है ही, जो कि देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति हैं। दूसरा कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को ही समर्पित है। इस दिन आपको कुछ ऐसे कार्य है जो भूल कर भी नहीं करनी है, अन्यथा आपके ऊपर हम की पत्ती आएगी, यानी कि कर्जा बढ़ेगा और धन आपके हाथ में नहीं आएगा। ऐसा रुक जाएगा। तो पहला कार्य कि आपको अपनी बाल और नाखून इस दिन ना ही कटवाने हैं, और ना ही इस दिन आपको अपने बाल धोने हैं, और ना ही महिलाएं इस दिन बाल अपने खुले रखें। उन्हें इस दिन बाल अपनी बांध कर रखनी चाहिए। अब दूसरी बात कि इस दिन आपको ना तो केले का फल खाना है और ना ही किसी को खाने के लिए देना है। केले के वृक्ष को आपको छूना भी नहीं है, केवल उसका पूजन करना है, क्योंकि केले के वृक्ष में भगवान नारायण का वास होता है, विश्व का वास होता। अब इस दिन आपको अपने घर के पीतल के बर्तनों को निकालकर दो कर चमकाकर उन्हें रख देना है, और इन्हें बर्तनों को किसी को भी प्रयोग के लिए नहीं देना है, ना ही इनको बेचना और खरीदना है। एक खास बात, यदि इस दिन भी आपके घर में जो पीतल के बर्तन हैं पुराने हो चाहे नहीं हो, यदि वह गंदी रखी है, उनमें जूठन पड़ी रहती है, यह उनमें आप भोजन करते हैं और बाद में उन्हें गंदा कुछ देर के लिए भी पड़ा छोड़ देते हैं, इससे आपका गुरु खराब हो जाता है और आपको धन से संबंधित कष्ट देना शुरू कर देता है। अब सबसे बड़ी बात जो आपको नहीं पता है और कोई भी नहीं बताता है कि गुरुवार के दिन आपको ना तो झाड़ू खरीदनी है, यहां तक कि कोई भी साफ सफाई का सामान गुरुवार के दिन अपने घर लेकर नहीं आना है। और सबसे बड़ी बात, इस दिन आपको अपने घर में ना तो पोंछा लगवाना है और ना ही मकड़ी के जाले वगैरह साफ करवाने हैं। बिल्कुल भी कचरा इस दिन आपको अपने घर से बाहर नहीं निकालना है। जो जैसी चीज गंदी है उसे वैसे ही छोड़ दें और किसी अगले दिन साफ सफाई कराए, लेकिन गुरुवार के दिन आपको नाम मात्र का कचरा अपने घर से बाहर नहीं निकालना है। अब बात करते हैं शनिवार की। शनिवार बहुत ही खास दिन होता है दोस्तों, और यह कई देवी देवताओं को समर्पित है। पहले तो यह भगवान शनिदेव को ही समर्पित है, फिर भैरव बाबा का भी दिन है, फिर मां भद्रकाली का भी दिन है, यहां तक कि शक्ति के जितने भी स्वरूप हैं, चाहे माता बगलामुखी हो या अन्य स्वरूपों, सभी शनिवार के दिन ही विशेष तौर से पूजी जाती हैं। कुछ बहुत ही जरूरी कार्य है जो आपको इस दिन नहीं करने चाहिए। सबसे पहला काम कि आपको इस दिन शराब भूलकर भी नहीं पीनी है, मांस का सेवन भूलकर भी नहीं करना है, और पूर्व, उत्तर और ईशान कोण में किसी भी प्रकार की यात्रा नहीं करनी है। इन दिशाओं में शनिवार के दिन दिशाशूल रहता है और आपको निश्चित तौर पर परेशानी होगी यदि आप इन दिशा में यात्रा कर बैठते हैं। अब कुछ जरूरी चीजें हैं जिन्हें आपको शनिवार के दिन अपने घर लेकर नहीं आना है, जैसे कि किसी भी प्रकार का हो लकड़ी, कोयला, नमक, लोहे से जुड़ी कोई भी वस्तु, जूते काली रंग की कोई भी वस्तु शनिवार के दिन
आपको अपने घर में खरीद कर नहीं लानी है। यदि आप नहीं मानते हैं और ऐसा कर बैठते हैं तो आपके बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। कार्यों में रुकावट उत्पन्न होने लगी। इस दिन आपको अपनी बाल और नाखून भी नहीं काटने हैं और जीत है। इस दिन बाल नाखून काटना अब एक खास बात दोस्तों, और इस दिन आपको दूध और दही का सेवन नहीं करना है। इस दिन आपको बैगन आम का अचार, लाल मिर्च खाने से भी बचना चाहिए। इस दिन आपको भूल कर भी झूठ नहीं बोलना है, दलाली का कार्य नहीं करना है और प्याज का व्यापार इस दिन आपको नहीं करना है। पैसे का किसी भी प्रकार का लेन देन हो, चाहे कर्जा हो, चाहे यूं ही किसी को पैसे दे रही हो, यह कर जल ले रही हो, किसी भी तरीके कल्लीन दिन शनिवार के दिन आप ना करें। यदि आपको कोई मिल जाए तो उसे संतुष्ट करके भेजें। यदि कोई भिखारी या अंधा अपंग या गरीब और मजदूर और महिला आपसे इस दिन नाराज हो जाते हैं, इसकी आपको बहुत लंबे समय तक पीड़ा सहनी होती है, क्योंकि इन सब के अधिपति भगवान शनिदेव हैं। तो दोस्तों 4 दिन ऐसे हैं, हफ्ते के यूं कहें कि यह 4 ग्रह ऐसे हैं जिनका आपको विशेष ख्याल रखना ही होगा। हमने इन चीजों के बारे में आपको बता दिया है। इन कार्यों को आपको भूल कर भी इन दिनों में नहीं करना होगा, वरना आपके जीवन में जो कष्ट और परेशानियां होंगी उनके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। अब तीसरा कार्य जो आपको भूल कर भी नहीं करना है, वही कार्य आपकी मानसिकता से जुड़ा हुआ है। आप अक्सर अपने दिमाग में नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं। जीवन के प्रति आपका नजरिया ही नकारात्मक हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए कैसे। जब आप किसी कार्य को करने चलते हैं तो आपके मन में पहला विचार यही आता है कि यह कार्य बनेगा नहीं। आपको कोई अच्छी खबर मिलती है तो आप लोग जाते हैं कि यह कैसे हो सकता है, यानी कि आप उम्मीद करके बैठे थे कि गलत खबर मिलेगी, सही खबर नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, आपकी राशि के जातकों में यह देखी जाती है कि आप अपने जीवन की दुख तकलीफ और परेशानी का जिम्मेदार किसी और को मानते हैं, और इसी वजह से आप हमेशा दुखी रहते हैं। और फिर आपके मुख से और आपके मन में नकारात्मक बातें, नकारात्मक भाव चलती रहती हैं। आप हमेशा यही कहती रहती हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट है, आपके जीवन में बहुत तकलीफ है, आप बहुत परेशानी में हैं, जीवन आपका बन चुका है। इस प्रकार की बातें आप जब कहते रहते हैं तो जो आप कहते हैं उसी को आप आकर्षित करते हैं। ऋग्वेद में एक बहुत ही मशहूर कूट है दोस्तों, याद रखना। ऋग्वेद में लिखा हुआ है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि जैसी आपकी मन है स्थिति वैसी ही आपकी परिस्थिति। तो आप अपने मन में ऐसे विचार लेकर आते रहेंगे, आपकी आसपास परिस्थितियां वैसी ही बनती चली जाएंगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको याद होगी वही कहानी जिसमें कि राजा का वित्त मंत्री जो था वह हर एक चीज में यही कहता था कि जो भगवान ने किया है अच्छा ही किया है, और इसी आदत की वजह से उसे एक बार राजा ने जेल में भी डाल दिया था, क्योंकि राजा के पैर का अंगूठा था, थोड़ा सा कट गया था, उसमें से खून निकल आया। अब राजा के कटे हुए अंगूठे को देखकर भी मंत्री बोला कि महाराज यह भी अच्छा हुआ, भगवान ने कुछ सोचकर ही अच्छा किया होगा। और जब राजा ने यह सुना तो उसे क्रोध आ गया और राजा ने उसे जेल में डाल दिया। जब राजा ने उसे जेल में डाल दिया तो राजा ने उससे पूछा कि बताओ इसमें भी कुछ अच्छा है। उसने कहा जी हां, भगवान ने इसमें भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा, जो भगवान ने किया है तो अच्छा ही किया है। और बाद में कहानी के अंत में राजा को सब कुछ समझ में आ गया, जब उसी कटे हुए अंगूठे की वजह से वह बलि देने से बच गया। यानी कि अगर अंगूठा कटा ना होता तो उसकी बलि चढ़ जाती है, और यदि मंत्री साथ ही उसका जेल में ना होता तो मैं उसके साथ होता तो उसकी भी बलि चढ़ जाती। कहने का मतलब यह है कि मंत्री को बचाया जेल में डालकर और राजा को बचाया उसका अंगूठा काटकर। और दोनों ही स्थितियों को पहले तो देखने में यह लग रहा था कि बहुत गलत हो रहा है, और बाद में जाकर पता चला कि यह किसी बड़े अच्छे के लिए थोड़ा सा बुरा हुआ है। तो भगवान की महिमा को आप और हम नहीं समझ सकते हैं। आज हमारे जीवन में यदि कुछ कष्ट है, परेशानियां हैं, तो भविष्य में जरूर इनके पीछे कुछ अच्छी बात है, कोई बड़ी बात है। भगवान जो कर रही हैं वह अच्छे के लिए ही कर रही हैं। हमें इसी विचार के साथ जीवन को जीना चाहिए। आज की दुख तकलीफ होती होटल की बहुत बड़ी खुशियां और सुख बनने वाले हैं।
कभी भी जीवन के प्रति नकारात्मक, तो फिर आप सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे और जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो फिर दोस्तों, अब हम आपको उस विशेष उपाय को बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता होगी तो वह तुरंत कट जाएगी। यदि नकारात्मकता आपकी ओर आकर्षित हो रही है तो वह उल्टे पांव वापस चली जाएगी। जीवन में जब भी बुरा होता है तो उसके पीछे कारण कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है। फिर चाहे वह उड़ जाती थी के द्वारा भेजी गई हो, या फिर भूत प्रेतों की हो, या फिर ग्रहों की ही नकारात्मक शक्ति क्यों ना हो, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जीवन में परेशानियां खड़ी करती है। तो अब आप कुछ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाना होगा। इसके लिए आपको इस उपाय को करना होगा, तो जरा इसे ध्यान से सुने। इस उपाय को करने के लिए आप किसी भी दिन शुरुआत कर सकते हैं। कोई विशेष दिन का महत्व नहीं है, लेकिन पवित्रता का ध्यान रखना होगा। और इस उपाय को आप 3 दिन भूल कर भी ना करें। पहला, रविवार का दिन, दूसरा, एकादशी का दिन, और तीसरा, मंगलवार का दिन। इन 3 दिनों में आपको इस उपाय को नहीं करना है। तो अब ध्यान से सुने, यह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। अभी सफाई के लिए आपको क्या करना है? सुबह स्नान आदि करने के बाद 1 रुपया लेकर माता तुलसी के पास जाएं और माता तुलसी को 1 रुपया अर्पित करें और उनसे कहे कि हे माते, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें नकारात्मक ऊर्जा उससे मुक्ति प्रदान करें और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दें। याद रखें कि माता तुलसी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है और भगवान श्री हरि विष्णु की बहुत अधिक प्रिय है। जो माता तुलसी चाहेंगे तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। तो अब आपको माता तुलसी से एक पत्ता लेना है। अब इस पत्ते को आपको 3 भागों में बांट लेना है। पहला भाग आप उस पानी में डालेंगे जिससे आप स्नान करेंगे और उस पानी से आप स्नान कर लेंगे। उसके बाद पति के दूसरे भाग को आप उस समय अपने मुख्य में रख लेंगे, यानी कि जमाना नहीं है, बस मुख्य में रखना है। जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे आप अपने काम, धंधे, व्यापार या नौकरी पर जा रही हो, इस एक भाग को अपने मुख्य में रखे रहेंगे। लंबे समय तक रखे रखना है। बाद में इसे जब आ जाना है, निकल जाना है। अब तीसरा, आज पत्ती का है, उसे आपको किसी पेड़ की कोई बड़ा बच्चा हो उसके नीचे ले जाकर रख लेना है। अब इसमें आपको संकेत मिलेगा और वह संकेत क्या होगा कि आपके ऊपर यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो आप जैसे ही उस पत्ती के भाग को पेड़ के नीचे रखेंगे, उस पेड़ की पत्तियां मिलनी शुरू हो जाएंगी और इस प्रकार आपके ऊपर की नकारात्मक ऊर्जा कटनी शुरू हो जाएगी। इस उपाय को आपको लगातार 7 दिनों तक करना होगा। अब इन 7 दिनों में आपको इन 3 दिनों का ख्याल रखना होगा कि रविवार का दिन हो तो उसे छोड़ देना है, मंगलवार का दिन है तो उसे छोड़ देना है, एकादशी है जी, बीच में पड़ जाती है तो उसे भी छोड़ देना है। बाकी अगले दिन से आप फिर से इस उपाय को करें तो 7 दिन तक आपको इस उपाय को करना है। फिर आपके ऊपर कितनी ही भयंकर नकारात्मक ऊर्जा हो वह समाप्त हो जाएगी। याद रखना कि माता तुलसी स्वयं अशुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का स्वरूप है। कभी भी माता तुलसी ऐसे स्थान पर रह ही नहीं सकती। यह नकारात्मक ऊर्जा हो और जहां तुलसी माता है वह किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रह सकती है। तो आपके लिए इससे बेहतर और इससे सरल उपाय कहीं हो ही नहीं सकता है। और यह बहुत ही प्रामाणिक और शक्तिशाली उपाय है। हजारों लोगों के ऊपर आजमाया हुआ है, सबके ऊपर इस उपाय नेक कार्य किया है, आपके ऊपर भी करेगा। यह उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर है। आप देखेंगे कि सिर्फ यह उपाय कर लेने से ही आपका दिन व दिन तरक्की, खुशखबरी मिलना शुरू हो जाएगा। आप जो काम बहुत ही मुश्किल समझकर छोड़ दिए थे, बहुत ही कोशिश करने के बाद पूरा नहीं हो रहा था, तो वह अब चुटकी में होगा। आपके रास्ते की वह सभी कांटे ऐसे समाप्त हो जाएंगे जिससे कि आप कभी सोच ही नहीं होंगे। आपके स्वयं भगवान ने रास्ता खोल दिए। अब आपका एक एक सपना पूरा होगा। आपके घर में जो भी गृह प्रवेश परेशान कर रहे थे वह भी समाप्त होंगे। बिजनेस में जो भी काम शुरू नहीं हो रहा था वह पूरा होंगे। व्यापार में आप जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें भी फायदा होगा। दोस्तों, आने वाले 1 से 10 दिनों के अंदर में आपको वह खुशखबरी की संदेश आएंगे
जिससे कि दोस्तों आपके घर परिवार खुशी से झूम उठेगा, खुशी से आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। अब जो उम्मीद नहीं किए थे वह पूरा होगा आज से। दोस्तों, आज का ग्रह गोचर आपके लिए भाग्योदय स्थितियां बना रहा है। रुके हुए कार्यों में गति आएगी, साथ ही प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात से लाभ और मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जिससे आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं बनेंगी, जिससे प्रसन्नता का माहौल रहेगा। आपका आत्मविश्वास आपके लिए नई उपलब्धियां निर्माण कर रहा है। प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क और मजबूत करें, जो कि भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। इस समय ग्रह स्थिति आपके भाग्य तथा संतान संबंधी कई शुभ कार्य में वृद्धि कर रही है। इस लाभदायक ग्रह स्थिति का भरपूर लाभ लें। आपका विवेक और आदर्शवादिता आपको घर और समाज में मान सम्मान प्रदान करेगा। आज ग्रह स्थिति काफी संतोषकारी है। हर काम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होंगे। कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे, आज आपकी बेगुनाही उनके सामने साबित होगी तथा संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे। आपका काम करने तथा सफलता हासिल करने का जुनून आपको कामयाबी देगा। व्यवसायिक कामों में चल रही रुकावटें दूर होगी। इंश्योरेंस और कमीशन संबंधी व्यवसाय में विशेष सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को कहीं स्पेशल कार्यभार मिल सकता है। दिन की शुरुआत किसी सुखद समाचार से होगी। आप योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने में सक्षम रहेंगे। आपकी किसी उपलब्धि से समाज तथा निकट संबंधियों के बीच आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ग्रह स्थिति लाभदायक बनी हुई है। आज को लेकर की गई मेहनत भविष्य में बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है। इसलिए व्यर्थ की गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपने कार्यों पर ही समर्पित रहे। लंबे समय से चल रही किसी चिंता व तनाव से राहत मिलेगी। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। नहीं समझ में आई है तो फिर से वीडियो देखें। इन बातों को अपने जीवन में ज्यों का त्यों उतारे, आपका जीवन बदलेगा, इस बात की गारंटी देते हैं। अभी कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछिए, आपको प्रश्नों के जवाब प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और कमेंट में लिखें जय मां काली जय मां शेरावाली। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। शपथ के लिए धन्यवाद। जय माता दी।